Good morning, student. Today we will start chapter 2 of 6th class. It is the chapter of history from hunting, gathering to growing food. तो इसका अर्थ है कि लोग अपना भोजन जो है वो किस तरीके से प्राप्त करते थे प्राचीन काल में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार जो था वो ट्रेन में जा रहा था, उसकी जर्नी के बारे में बताया गया है। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम द दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कज़न्स वेडिंग। तुषार जो था वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कज़न की शादी में। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वेज इनटू द विंडो सीट। वह ट्रेन में जा रहा था और ट्रेन में वो खिड़की के बिल्कुल पास में बैठा हुआ था। इज नॉइज ग्लूड टू द ग्लास पेन as he watched trees and houses fly past. His uncle tapped his shoulder and said, तुषार जो था वो खिड़की में से देख रहा था कि कितनी जल्दी जल्दी से जो है ना पेड़, जब हम ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते हैं तो फटाफट हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, सारी चीज़ें हमारे पीछे निकलती जाती है। तो वो उसी तरीके से पेड़ों को, घरों को, सारी जो सीनरी है उसको देखता हुआ जा रहा था और उसकी जो नोज़ थी उसके ऊपर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, खिड़की उससे अड़ रही थी, तो भी उसको बाहर देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। और जब वो इस चीज़ का आनंद ले रहा था खिड़की के पास बैठने का, तभी उसके जो अंकल है उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे थपथपाते हुए बोले, डू यू नो दैट ट्रेन वॉज फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स अगो। कि ट्रेन का जो सबसे पहले यूज़ हुआ था वो 150 साल पहले हुआ था। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर। और बसों का यूज़ ट्रेन के बहुत बाद हुआ था। तुषार वंडर व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली। क्या पहले के लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते होंगे। डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स व्हेनेवर दे वर बोर्न। तो उस बच्चे ने सोचा कि क्या लोग एक ही जगह पर जहाँ के वो पैदा हुए हैं सारा जीवन अपना बिता देते थे। नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं है। अंकल ने समझाया ऐसा नहीं है। मतलब जब अंकल ने उसको बोला कि 150 साल पहले ट्रेन का यूज़ हुआ था, तो बोले उस बच्चे के दिमाग में ये आया, उससे पहले जब तक कि ट्रेन नहीं आई थी उससे पहले क्या लोग पूरी ज़िंदगी एक ही जगह पर गुजार देते थे। तो उसके अंकल ने कहा ऐसा नहीं है। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। प्राचीन काल के जो लोग थे, आदिकाल के जो लोग थे, वो एक से दूसरी जगह मूव करते थे। अब उसका क्या कारण था कि लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाने की सोचते थे। वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो। तो हम उन लोगों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 200 साल पहले लोग जो हैं वो जो पानी के किनारे जगह होती थी वहाँ पे रहते थे। वी डिस्क्राइब दैम एंड द हंटर्स गैदर। इनको हमने हंटर्स गैदर के नाम से डिस्क्राइब किया है। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। और जो हंटर गैदर इनका नाम हमने रखा है वो उनका नाम उनके इसलिए पड़ा है क्योंकि वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। जनरली दे हंटर्स वाइल्ड एनिमल्स कॉट फिशेस एंड बर्ड्स। और अपनी भूख को मिटाने के लिए वो अधिकतर शिकार करते थे जंगली जानवरों का, मछलियों का, बर्ड्स का। गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग। और इसी तरह से वह पेड़ पौधों में फल तो खाते ही थे, उसके साथ उनकी जड़ों का, नट्स का और सीड्स का अपने खाने के रूप में एग्स का यूज़ करते थे। हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। जो हंटर गैदर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। देखिए प्राचीन काल के लोगों को हंटर गैदर्स के रूप में कहा गया। हंटर गैदर्स उनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एक तो वो भोजन प्राप्त करते थे शिकार करके, जिसमें वो जानवरों को, मछलियों को, बर्ड्स को मार के खाते थे। दूसरा वो पेड़ पौधे पर भी अपने भोजन के लिए डिपेंड करते थे। पेड़ पौधों में वो फ्रूट्स, सीड्स और नट्स, इनका यूज़ तो खाने में करते थे। उसके अलावा पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं उनका भी वो
और एग्स का यूज़ करते थे। हंटर गैदर्स मूव वन प्लेस टू अनदर, देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। अब जो ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे उसके क्या कारण हो सकते हैं कि उनको मूव क्यों करना पड़ता था वन प्लेस से अदर प्लेस पे। फर्स्ट रीज़न ये है कि फर्स्ट इफ़ दे हैड stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal sources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. तो मूव करने का पहला कारण यह है कि लंबे समय से जब वो एक ही जगह पे रह रहे हैं तो उनको वहाँ फिर वापस से भोजन नहीं मिल पाता था, क्योंकि वहाँ पे वो पहले ही सारे जानवरों का शिकार कर गए होते हैं, तो फिर वहाँ पे अब भोजन ख़त्म हो जाता, तो इसलिए वो दूसरी जगह जाते थे। सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे ऑन ईच केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटर in search of grass and leaves that is why to those who hunted them they had followed their movement. पहला कारण तो मैंने बताया कि वो सारी चीज़ें जो कि थी वो ख़त्म कर चुके होते थे, जानवरों को खा जा चुके होते थे, इसलिए उनको मूव करना पड़ता था। और सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पे इसलिए जाना पड़ता था कि जिसका वो शिकार करते थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था, तो उनके पद चिन्हों को फॉलो करते हुए, उन जानवरों के पद चिन्हों को फॉलो करते हुए वो भी उनके पीछे पीछे दूसरी जगह पहुंच जाते थे। थर्ड, प्लांट एंड ट्रीज bears fruit in different season, so people may have moved from season to season in search of different kind of plants. तो और थर्ड चीज़ ये है कि जो प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग सीज़न में उगते हैं, तो वो सीज़न के हिसाब से मूव कर जाते थे। फोर्थ, पीपल प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। सभी लोगों को जीने के लिए पानी की आवश्यकता है। वाटर इज फाउंड इन द लेक्स, स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स, व्हाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनल विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर, दोज आर सीजनल। मतलब कई झरनों से, नदियों से पानी हमें मिलता है, तो लोग ऐसी जगह चल जाते थे जहाँ पे कि उन्हें पानी भरपूर मात्रा में मिल सके, क्योंकि उनका जीवन यापन वहाँ पे करना बहुत ईजी हो जाता था। पीपल लिविंग ऑन द बैंक ऑफ वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो इसी तरीके से लोग जब सूखा हो जाता था, ड्राई सीज़न आ जाता था, उस समय गर्मियों में नदियों के पास जाकर रहना पसंद करते थे। जैसे कि हम लोग भी जब गर्मी होती है तो ऐसी जगह जहाँ जाना पसंद करते हैं जहाँ पानी हो, लोग घूमने जाते हैं, तो लेकिन उनको तो उनका जीवन यापन करना था, तो वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पानी हो, ताकि वो आसानी से रह सकें, खाने पीने की चीज़ें अपनी उगा सकें उस तरह से। तो इस तरह से ये जो चार बातें बताई हैं कि भाई वो क्यों मूव करते थे, वो ऐसे होता था। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इन लोगों के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज्ड। पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा हमें हंटर गैदर्स के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन्स, और विच स्टोन्स टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। पुरातत्व विभाग ने खोज की है कि ये लोग जो हैं अपने शिकार के लिए पत्थर से बने हुए, हड्डियों से बने हुए टूल्स का यूज़ करते थे, हथियारों का यूज़ करते थे, औजारों का यूज़ करते थे। मतलब शिकार करते थे, शिकार से अपना भोजन प्राप्त करते थे, और उसके लिए पत्थरों के बने हुए, हड्डियों के बने हुए जो नुकीले इस तरह के, आपको नीचे पिक्चर पे बताई गई है, इस तरह के औजारों को, ताकि इनसे किसी भी चीज़ को काटा जा सके, इस तरह के औजारों को यूज़ करते थे। सम ऑफ दिस स्टोन्स टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। कई जो कि स्टोन टूल्स हैं, पत्थर के बने हुए औजार हैं, उनका प्रयोग मीट को काटने के लिए, हड्डियों को तोड़ने के लिए किया जाता था। स्क्रैप बार्क एंड हाइड्स, क्रॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, और इसी तरीके से पेड़ पौधों की जड़ों को काटने के लिए किया जाता था। पेड़ पौधों से फल वगैरह आदि को प्राप्त करने के लिए जाता था। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन वुड एंड मेक स्पेयर एंड
arrows for hunting. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spear and arrows for hunting. तो इस तरीके के कुछ लोगों ने हैंडल मतलब उसको पकड़ कर उसका यूज़ कर लेते थे वो. वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स. इसी तरीके से पत्थरों के साथ वो लकड़ी से भी परिचित थे और लकड़ी की हट्स झोंपड़ी भी उन्हें बनानी आती थी और हथियार भी उन्हें बनाने आते थे. औजारों का भी वो यूज़ करते थे. चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. Look at the map to below. All the places marked with red triangle are sites from which the archaeologists have found evidence of hunter gatherers. मतलब ये जो नीचे आपको मैप दिया गया है इसके अंदर जो रेड कलर से किया हुआ है वहाँ पे जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं उनको हंटर गैदर्स मिले. मतलब वहाँ पे उनके अवशेष मिले. हंटर गैदर्स क्या मिले? उनके अवशेष मिले जहाँ से उन्होंने कई जानकारियाँ निकाली कि वो किस तरीके से रहते थे. हंटर गैदर्स लिव इन मैनी मोर प्लेसेस एंड ओनली सम आर शोन ऑन द मैप्स. वो बहुत जगह पे अलग अलग जगह पे रहते थे लेकिन फिर भी मैप में हमें बहुत कम जगह जो है देखने को मिलती है. कर्नूल केव्स है, हंसगी है, भीमबेटका है. तो इन जगह पर हंटर गैदर्स के अवशेष मिले हैं जहाँ से कई जानकारी हासिल हुई है. मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक. पानी के बहुत से स्रोत थे जिसमें नदी और झीलें प्रमुख हैं. As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. जब हम औजारों की जानकारी करते हैं तो जो स्टोन टूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. People tried to find place where good quality stone was easily available. तो लोग ऐसे जगह की तलाश करने लगे जहाँ पर कि गुड क्वालिटीज़ के स्टोन्स मिलते हों. फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर. तो अब उन्होंने आग की भी खोज की थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं. फाइंड द कर्नूल्स केव्स ऑफ मैप 2. ट्रेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड देयर. जब पुरातत्व विभाग के लोगों ने खोज की तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे ऐशेज मिली मतलब राख मिली है. लकड़ियों को जलाई हुई राख मिली है. दिस सजेस्टेड दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर. इससे उनको पता लगा कि जब यहाँ राख है इसका मतलब ये है कि आग का भी यहाँ पर यूज़ करना लोग जानते थे. फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स. आग का यूज़ वो कई तरीके से करते थे. एज अ सोर्स ऑफ लाइट, रोशनी के लिए करते थे. टू रोस्ट मीट, मांस को पकाने के लिए करते थे. एंड टू स्केल अवे एनिमल्स, और जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे. तो वहाँ पे आग का यूज़ जो है वो किस किस चीज़ के लिए किया जाता था? अपने भोजन को पकाने के लिए किया जाता था ताकि वो आसानी से चबाया जा सके, और अपनी सुरक्षा के लिए किया जाता था. आग जला के वो रहते थे तो वही जानवर पास में नहीं आते थे. और रोशनी के लिए किया जाता था, अंधेरे में रोशनी के लिए किया जाता था. और कैसे पता लगा उनको कि वहाँ पे कुछ राख उन्हें नज़र आई जिससे उन्हें लगा कि यहाँ पे आग का यूज़ होता था. What do we use fire for today? और आज हम आग का यूज़ क्यों करते हैं वो तो सभी को पता है. A changing environment. Around 12,000 years ago there were major change in the climate of the world. 12,000 साल पहले there were major change in the climate of the world with a shift to relatively warm condition. In many areas, this led to development on grassland. This is turn led to increase in the number of deer,
एंटेलोप, गॉट्स, sheep, कैटल, एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। तो 12,000 साल पहले जो क्लाइमेट था वो बहुत चेंज था उस समय, क्योंकि जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी बहुत सारा जो एरिया था वो ग्रास लैंड के रूप में था, डेवलप किया गया था। और वहाँ पे कई कैटल्स थे, कई जानवर थे वहाँ पे। दोज हु hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding season. It's likely that is help people to start thinking about the herding and rearing these animals themselves. Fishing also become an important. तो जिन लोग जो थे वो जानवरों का शिकार करते थे, तो फिर उन जानवरों के वो पीछे पीछे उनके पद चिन्हों पे जाते थे और उनकी क्या दिनचर्या थी उसको भी नोटिस करते थे। और धीरे धीरे जब वो जानवरों की हैबिट्स के बारे में जानने लगे और वो जानवरों के बारे में उन्हें जब जानकारी हासिल हुई कि भाई इनका कितने काल भाई जीवन काल कैसा है या कितने समय का है, तो धीरे धीरे फिर वो पशुपालन करने लगे, जिसमें से मछली पालन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड herding. This was also a time where several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and the rice grew naturally different parts of the subcontinents. मतलब जो जहाँ लोग रहते थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदावार गेहूँ, चावल की मिली है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस probably collected these grains as food and learned where they grew. सभी लोग मिलकर काम करते थे, आदमी, औरत और बच्चे, और इस भोजन के बारे में उन्हें जानकारी भी हो जाती थी कि इसे कैसे ग्रो किया जाता है, और इसी का फिर वो धीरे धीरे खाने में यूज़ करने लगे। एंड व्हेन दे ripened, this may have led them to think about growing plants on their own. In this way people become farmers. तो धीरे धीरे जब उन्हें जानकारी होने लगी इन सब चीज़ों की कि किस तरीके से फसलों का भाई फसल पैदा होती है या कौन से सीज़न में पैदा होती है, ये वनस्पति कहाँ से आई है, तो धीरे धीरे फिर उनको प्लांट्स ग्रो करना अच्छा लगने लगा और फिर वो फार्मर्स में बदलने लगे। यहाँ हमने पढ़ रहे हैं फार्मर कैसे बना, एक जो आदि मानव था वो किस तरीके से फार्मर बना, उसकी हम कहानी पढ़ रहे हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।